ओम परमात्मने नमः। हमारा जीवन निर्भय और निर्भर रहे, निशंक रहें, निरपेक्ष व निष्प्रह रहें। इसके लिए हम मेरी भावना काव्य के माध्यम से अपनी भावना बनाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारी पावन भावनाएं, पवित्र भावनाएं केवल हमारा ही जीवन मंगलमय ना करें, बल्कि वे भावनाएं अन्य का जीवन करने में भी मांगलिक बने। यह सिद्धांत है कि किसी की भावनाओं से अन्य किसी का कुछ होता नहीं है। फिर भी हमारी भावनाएं उदात्त होना चाहिए, सभी के कल्याण की होना चाहिए, सही दिशा की सोच वाली होना चाहिए। किस तरह जीवन में निर्दोषता आवे, इसकी होना चाहिए। जिसका जीवन निर्दोष होगा उसके जीवन में ही शांति होगी। सदोष व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। जो बेईमानी करे, अन्य से अपेक्षाएं रखे, प्रमादी हो, उद्दंड हो, अतिक्रमण करने वाला हो, निरंतर दूसरों के बुरा सोचने वाला हो, वह अपने जीवन में कैसे शांति पा सकता है। इसलिए हमारी भावनाएं कितनी सुदृढ़ हों, हम किन्हीं भी परिस्थितियों में डिगे नहीं, चिगे नहीं, भगे नहीं, पलायनवादी ना बने, परिस्थितियों का सामना करने वाले बने। परिस्थितियां तो क्यों लौकिक में ही नहीं, लोकोत्तर मार्ग में भी उपसर्ग आ सकते हैं, परिचय आ सकते हैं। जो पलायनवादी होगा वो तो वहां से भी भागेगा। यहां कोई विपरीतता आई है, उसका क्या समाधान हो सकता है, उसका विचार करें। अन्य के सामने विपरीत परिस्थिति आई है, उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, सहयोगी बने। अपने जीवन में आई है, अन्य का सहयोग ले सकते हैं तो सहयोग लें। यह एक हमारा जो पारिवारिक जीवन है, गार्हस्थ जीवन है, यह एक सामाजिक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। लेकिन आज की इस फ्रीडम की चाह ने व्यक्ति को इतना स्वार्थी बना दिया है कि वह किसी का सहयोग करना नहीं चाहता। अपने हित के लिए सहयोग लेना चाहता है, लेकिन दूसरों का सहयोग नहीं करना चाहता। यह भावना अच्छी नहीं है। यहाँ कल हमने जो छंद पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। कितनी मांगलिक भावनाएं हैं, जिसके जीवन में सच में ही भावनाएं हों, सच में गाने की नहीं है, भाने की है। भावना भाई जाती है, माने हृदय में होती है। गायनी गाना तो कंठ में है। जो हमने सामने पुस्तक रखी और जो हमको आता है तो गा दिया। गाने की बात नहीं है, फिर से गाने की बात नहीं है, भाने की बात। भाएं, हमारे हृदय में वो भावना चले और उस भावना के अनुरूप हमारा हाथ पैरों का भी संचालन हो। हाथ पैर का संचालन हो, इसका मतलब हम सहयोग की भावना भा रहे हैं तो सहयोग करें। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं हमारी भावना बहुत अच्छी है, भावना बहुत अच्छी है और रजाई ओढ़ करके सो जाएं। ऐसा नहीं। क्या भावना हो, देखो। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। इस देश में, इस दुनिया में नित्य मंगल गीत हो, मंगल गान रवा कुले। मंगल के गानों की आवाजें आवे, कोई भी नहीं घबरावे, कोई भी, किसी को भय नहीं हो। ऐसी भावनाएं हमारी बने। कोई भी मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे पशु हो, कोई भी हो, सुखी रहें सब जीव। सब जैन नहीं कहा, सब जैन सुखी रहें। ये किसी अच्छे जैन की, सच्चे जैन की भावना नहीं हो सकती। इतना छोटा सा दायरा, इतनी छोटी सी बुद्धि। हम जैन। ये जैन क्या होता है? हम दिगंबर, हम श्वेतांबर। ये दिगंबर श्वेतांबर होना, 13 पंथी 20 पंथी होना,
ये 13 पंथी 20 पंथी मंदिर में पूजन पद्धति आदि की कुछ व्यवस्थाएं होंगी। ये दिगंबर, श्वेतांबर अथवा खंडेलवाल, पोरवाल, बगेरवाल, गोलापुर, परवार इत्यादि ये सामाजिक व्यवस्थाएं होंगी। हिंदू, मुस्लिम इत्यादि ये व्यक्ति की अपनी अपनी आस्थाओं के आधार पर आधारित सामाजिक व्यवस्थाएं होंगी, हों वो लोक में, लेकिन हैं तो सभी जीव, हैं तो सभी प्राणी, हैं तो सभी मनुष्य, सभी ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, चाहते तो सभी सुखी होना है, और सुख बिना निर्दोषता के नहीं मिल सकती है। इसलिए हम निर्दोष परमात्मा के आराधक हैं। हमने ये माना है कि ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि ये दोष हैं। राग द्वेष से पक्षपात होता है। जो जीव रागी द्वेषी होगा वो पक्षपाती होगा। जिनकी हम पूजा करेंगे वो रागी होगा, वो हमारा भला करेगा। जिनकी हम आराधना नहीं करेंगे वो हमारा बुरा करने के लिए आ जाएगा। वो तो पक्षपाती हो गए। जो निष्पक्ष हैं, निरपेक्ष हैं, निर्दोष हैं, नाम कुछ भी हो, यहाँ तो कह दिया ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। आपकी जो मर्जी हो वो नाम दो। हम तो जो निर्दोष होगा, जो वीतरागी होगा, जो किसी भक्त के प्रति पक्षपात नहीं करे, अभक्तों के प्रति द्वेष ना करे, जो ना भक्तों के प्रति राग करता है ना अभक्तों के प्रति द्वेष करता है, ऐसा जो सबके प्रति समभाव रखने वाला। ये भेदभाव की बुद्धि तो हमारे अंदर हो सकती है, ये भेदभाव की वृत्ति तो हमारे अंदर होकर के हम आराधना में ये मेरे भगवान, वो मेरे भगवान, ये मेरा मंदिर, वो मेरा मंदिर, ये मेरे आदमी हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये भावनाएं तो हमारे अंदर हैं। भगवान के अंदर भी अगर यही भावनाएं हों, ये मेरा भक्त है, तो ये तो जिस प्रकार से ग्राहक है, दुकानदार है, वो सोचता है ये मेरा ग्राहक आया, ये भैया वो मेरा ग्राहक है, तुमने मेरा ग्राहक क्यों तोड़ा, ये तो मेरा बिल्कुल रोजाना का ग्राहक है, ये तो हमेशा आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम 2-5% ज़्यादा छूट दे सकते हैं क्योंकि ये मेरा ग्राहक है, इससे मैं उधारी भी रख सकता हूँ। वो तुम तो पहली बार आए हो, तुमको उधार नहीं देंगे, तुम तो उनके ग्राहक हो। ये तो व्यापारी करता है ऐसा। तो भगवान ऐसा करेंगे क्या? भगवान ये भेद देखेंगे कि तुम मेरे पूजा करने वाले हो या मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो? हमारे साधु परमेश जी ऐसा देखेंगे कि तुम मुझे नमोस्तु नमस्कार करने वाले हो या नमस्कार नहीं करते हो? वहाँ तो निष्पक्षता, निरपेक्षता, निर्ग्रंथता आई है। ग्रंथ माने गांठ, ग्रंथ माने परिग्रह। जो ग्रंथ से रहित, परिग्रह से रहित हुए हैं, मन में कोई गांठ है ही नहीं, किसी के प्रति न लगाव की न दुराव की। दुराव भी नहीं है, लगाव भी नहीं है। जिनके जीवन में बनावट नहीं है, जिनके जीवन में सजावट नहीं है, जिनके जीवन में दिखावट नहीं है, बनावट, सजावट, दिखावट से दूर, निष्पक्ष निरपेक्ष जिनका जीवन है, उनका जीवन स्वयं के लिए तो मंगलमय है ही, आनंदमय है ही। वो तो स्वतंत्रता का आनंद वास्तव में फ्रीडम मुनिराज को है। उनकी फ्रीडम देखो, जहाँ जाना चल दिए, 11 नंबर गाड़ी, पैदल पद यात्रा कर रहे हैं। जूते भी नहीं चाहिए, मोजे भी नहीं चाहिए, कोई साधन भी नहीं चाहिए, वाहन नहीं चाहिए, कोई साथी नहीं चाहिए। वो है फ्रीडम। जैसा जो भोजन मिल रहा है, नीरस रस योग्य समय में योग्य विधि से योग्य भोजन मिले तो ग्रहण करते हैं, नहीं तो नहीं लेते। स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं है कि हमारे लिए ये भोजन ही चाहिए। अगर हमारे लिए नमक कम है तो मन नहीं लग रहा है, मीठा नहीं है तो मजा नहीं आ रहा है, ये तो पराधीनता हो गई। हम अनेक प्रकार की पराधीनता लेकर के हम फ्रीडम के गीत गाते हैं। हम वासना के पराधीन हैं, हम पैसे के पराधीन हैं, पद के पराधीन हैं, चाय दूध के पराधीन हैं, मोबाइल के पराधीन हैं। व्हाट्सएप, अगर इंटरनेट एक दिन नहीं चले, व्हाट्सएप नहीं चले तो तड़प जाते हैं, हम उसके पराधीन हैं। हम बच्चों के अधीन हैं, बच्चे हमारे अधीन हैं, और हम कह रहे हैं कि हम तो फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अगर स्वतंत्रता चाहिए तो निर्ग्रंथ हो जाओ, और अगर नहीं है तो फिर लोक में यथा योग्य बंधन को स्वीकार करो। माता पिता से स्वतंत्र होने को फ्रीडम कहते हैं हम हमारी भारतीय संस्कृति, अहिंसक संस्कृति जो है, उसको छोड़ करके हम अपने आप को फ्रीडम का मानते हैं। जैसे चाहे कपड़े पहनने को मिल जाए तो फ्रीडम है, और अगर मर्यादा में रहने को मिले, थोड़ा सिर ढकना पड़े तो हमारे लिए बंधन है। और कोरोना में मुंह बांध करके इतना घूम रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम
अपने शरीर के लिए ये सब सहन करने को तैयार हैं, और हम शील के लिए, अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, हमारे श्रावकाचार के लिए इनका पालन करने में हम पराधीनता मानते हैं। पानी छान करके पीने का कहा जाए तो पराधीनता है, फ्रीडम चाहिए, और बोतल का पानी बिसलेरी वाला, कंपनी वाला ही चाहिए, दूसरा हो तो वो नहीं चाहिए, इसको पराधीनता नहीं मानते। ये हमारी सोच ही गलत है। सोच बदलना है, भावनाएं बदलना है, भावनाएं बदल जाएंगी, भाव बदल जाएंगे। दोनों पंक्तियां फिर से बोलते हैं। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे।